हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोला है फाइंड इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सो क्वेश्चन नंबर 26 में इसका इंटीग्रेशन करना है। पहले इसे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो इंटीग्रेशन dx बाई, अच्छा रूट के अंदर से मैं पहले माइनस को कॉमन ले लूँ तो यह मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ओके, फिर इंटीग्रेशन dx बाई रूट के अंदर में यह हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 4। यह हो जाएगा हमारा माइनस प्लस 1 माइनस 4। यह मैं कुछ इस तरह से लिख लिया। अब इंटीग्रेशन dx बाई, अभी हम लोग सारा रूट के अंदर में करेंगे। फर्स्ट 3 टर्म एक फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन dx बाई, अगर यहाँ पर मैं ब्रैकेट रखूँ, ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूँ तो यह हमें मिलेगा 2 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, अब मैं एक फॉर्मूला यूज करूँगा। हमारा फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यह होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। सो इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फिर यह हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2 प्लस सी, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यह बोल रहा है फाइंड द मीन नंबर। मीन फाइंड आउट करना है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ सैंपल ऑफ 2 आइटम्स ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 6 आइटम्स विच इंक्लूड 2 डिफेक्टिव आइटम्स। एज्यूम दैट द आइटम आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। तो क्या हमें फाइंड आउट करना है? मीन नंबर इसका फाइंड आउट करना है डिफेक्टिव आइटम्स का। 6 आइटम्स है, उसमें 2 डिफेक्टिव आइटम्स है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में टोटल आइटम 6 है, उसमें डिफेक्टिव आइटम 2 है। हमें डिफेक्टिव आइटम का मीन फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि x है डिफेक्टिव आइटम, मीन्स हमें निकालना क्या है? 0 पर जब डिफेक्टिव आइटम्स नहीं है, जब 1 डिफेक्टिव आइटम है, और जब 2 डिफेक्टिव आइटम्स है। ओके, यह हम लोग देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 पर क्या होगा। मीन्स नो डिफेक्टिव आइटम, कोई भी डिफेक्टिव आइटम नहीं है। तो हमारे पास में टोटल 6 आइटम है, उसमें 2 डिफेक्टिव आइटम है। तो नॉन डिफेक्टिव आइटम्स कितना हो जाएगा? यहाँ पर मैं n लिख रहा हूँ। नॉन डिफेक्टिव आइटम 6 माइनस 2 4। तो हमारे पास में नॉन डिफेक्टिव आइटम कितना है? 4 है। ओके, सो अभी हमें दोनों का दोनों नॉन डिफेक्टिव आइटम सिलेक्ट करना है। तो यह हो जाएगा 4/6 इंटू, रिप्लेस नहीं करना है तो 3/5। फर्स्ट हम लोग कैसे करेंगे? नॉन डिफेक्टिव आइटम 4 है और टोटल आइटम 6 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 4/6 इंटू, अब एक डिफेक्टिव आइटम लोग निकाल चुके हैं तो 3 डिफेक्टिव आइटम से टोटल 5 आइटम रह जाएगा उसमें, तो 3/5। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे 2। सो हमें क्या मिलेगा? 2/5। यह प्रोबेबिलिटी कब हो रहा है? जब हम लोग नॉन डिफेक्टिव आइटम, दोनों का दोनों हमारा नॉन डिफेक्टिव आइटम है। अब अगर हम लोग P
x इक्वल टू 1 फाइंड आउट कर रहे हैं, मीन्स 1 डिफेक्टिव आइटम। ओके, तो 1 डिफेक्टिव आइटम हमारा 2 है पहले, तो यह हो जाएगा 2/6 इंटू नॉन डिफेक्टिव आइटम 4 है, तो यहाँ पर मिलेगा 4/5। इस टाइम में यह 5 हो जाएगा क्योंकि एक हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। फिर प्लस अगर फर्स्ट टाइम में यह था कि फर्स्ट टाइम में हम लोग डिफेक्टिव आइटम निकाला था, अब फर्स्ट टाइम में नॉन डिफेक्टिव आइटम निकालते हैं, तो यह हो जाएगा 4/6 और यहाँ पर हो जाएगा 2/5। ध्यान देंगे ये दोनों का दोनों एक ही चीज़ है। देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 × 4 है, यहाँ पर 4 × 2, 6 × 5 6 × 5। ओके, तो इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 4/6 × 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यह हमें मिलेगा 8/15। यह कब मिल रहा है? जब हम लोग का p x इक्वल टू 1 मीन्स 1 डिफेक्टिव आइटम है। ओके, तो अब हम लोग निकालते p x इक्वल टू 2 जब दोनों का दोनों डिफेक्टिव आइटम रहेगा। तो दोनों का दोनों अगर डिफेक्टिव आइटम है तो टोटल डिफेक्टिव आइटम तो हमारा 2 है, तो यहाँ पर होगा 2/6 इंटू 1/5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो हमें मिलेगा 1/15। ओके, अब इसका मीन फाइंड आउट करना है, तो पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम लोग टेबल फॉर्म करेंगे पहले। यहाँ पर x है और यहाँ पर p है, तो पहले 0 का और फिर 0 1 और 2। जब 0 है तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना है? 2/5। जब 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितना है? 8/15। और जब 2 है तो प्रोबेबिलिटी है 1/15। अब हमें क्या निकालना है? मीन। देयरफॉर मीन इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है, px। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 0 × 2/5, यह इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, प्लस यह इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, यह इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 8/15 प्लस 2/15 मीन्स 8 + 2 10/15। इसको हम लोग कट कर लेंगे, 2 3 5 से कट करा हम लोग, तो हमें मिलेगा 2/3 और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इवेल्युएट इंटीग्रेशन π/6 to π/3 dx डिवाइडेड बाई 1 + √10x। इसका हम लोग इवेल्युएट करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। यह डेफिनेट इंटीग्रेशन का है और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 28। i इक्वल टू इंटीग्रेशन π/6 to π/3 dx बाई 1 + √10x। तो इसे हम लोग पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। सो यह हो जाएगा π/6 π/3 dx बाई 1 प्लस, इसे हम लोग लिख सकते हैं √sin x बाई cos x। इसका थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, π/6 to π/3, यह हमें मिलेगा dx बाई 1 प्लस sin x बाई, इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन π/6 to, यह हमें मिलेगा dx बाई cos x प्लस sin x बाई √cos x। ओके, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा
पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 अंडर रूट cos x यहाँ पर मिलेगा cos x प्लस अंडर रूट साइन x। तो फाइनल पहले हम लोग यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसे मैं एक बार फिर से लिख दूँ, ये इंटीग्रेशन है हमारा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 cos x dx बाई cos x प्लस अंडर रूट, इसे मैं दे दिया 1 नंबर। ओके, अब हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन a टू b fx a टू b f a प्लस b माइनस x, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करेंगे। ओके, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस x cos पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस x प्लस साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस x। यह हो जाएगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, यहाँ से हमें मिलेगा अंडर रूट। अच्छा देखो, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 पाई बाई 2 होता है, मीन्स 90 डिग्री। सो कॉस 90 डिग्री माइनस x साइन x मिलेगा हमें। तो इसे मैं डायरेक्ट लिख लूँ साइन x बाई, इतना स्टेप हम लोग जंप कर सकते हैं, यह हो जाएगा, यह भी हमें साइन x होगा, लेकिन यहाँ पर हमें मिलेगा cos x, cos x, ये है हमारा 2 i इक्वल टू, राइट। अब एडिंग 1 एंड 2, तो यहाँ से 2i हमें मिलेगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। फर्स्ट है cos 6 dx बाई cos 6 प्लस साइन x प्लस पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन x बाई अंडर रूट cos 6 प्लस साइन x। अब थोड़ा सा स्टेप हम लोग जंप करेंगे, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करना होता है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन में अगर हर स्टेप करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँ, क्या एलसीएम जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। तो न्यूमरेटर में भी हमें मिलेगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, वो अल्टीमेटली कट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1। तो मैं डायरेक्ट कट करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हमें मिलेगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन होता है x पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, सो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 को एलसीएम लेते हैं, 2 पाई माइनस पाई, यह हमें मिलेगा पाई बाई 6, ऐसा था। तो यहाँ से i इक्वल टू पाई बाई 12, यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट करा था केवल, हम लोग जानते हैं यहाँ फर्स्ट होगा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, फिर इसको हम लोग कैलकुलेट किए, 6 एलसीएम जाएगा, सो 2 पाई माइनस पाई, सो पाई बाई 6। तो यहाँ से 2y था, या 2y इक्वल टू पाई बाई 6, तो i इक्वल टू मीन्स इंटीग्रेशन इक्वल टू पाई बाई 12, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में और है इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 टू 4 मॉडुलस x माइनस 1 dx। सो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग 28 पार्ट।
28 का और। सो 28 का और है 0 to 4 मॉडुलस x माइनस 1 dx। तो इसे हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, पहले इसे हम लोग x माइनस 1 को हम लोग 0 ले लेते हैं। सो देखो, अगर हम लोग x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ से हमें x इक्वल टू क्या मिलेगा 1। तो इसे हम लोग ब्रेकअप कैसे करना है, इसे ब्रेकअप करना है 0 to 1 मोड x माइनस 1 dx प्लस इस टाइम 1 to 4, क्योंकि यहाँ पर 0 to 4 था तो x माइनस 1 पे एक ब्रेक लगेगा, 1 पर एक ब्रेक लगेगा। तो 0 to 1 मॉडुलस x माइनस 1 dx, 1 to 4 मॉडुलस x माइनस 1 dx। ओके, अब 0 से 1 के अंदर मोड नेगेटिव होता है। अगर 0 से 1 के अंदर में मैं यहाँ पर एक बीच में कोई एक पॉइंट ले लूँ 0.5, तो x को अगर मैं 0.5 से रिप्लेस करूँ तो 0.5 माइनस 1 माइनस 0.5 मिलेगा, तो यह हमें नेगेटिव मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर 1 से लेकर के 4 के अंदर में कोई मैं एक नंबर पिक कर लेता हूँ 3 या 2 कुछ भी, तो 3 अगर मैं पिक करूँ तो 3 माइनस 1 हमें क्या मिलेगा 2, यह एक पॉजिटिव मिलेगा। मीन्स यह नेगेटिव हो रहा है लेकिन यह पॉजिटिव हो रहा है, राइट। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, फिर मोड को हटा करके माइनस x माइनस 1 dx 1 to 4 x माइनस 1 dx। सो यहाँ से 0 to 1 इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस x dx प्लस 1 to 4 x माइनस 1 dx। ओके, इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो गया x माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर 0 to 1 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस x 1 to 4। सो यह हमें मिलेगा, अभी वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 1 बाई 2। देखो यहाँ पर मैं 1 पुट करा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सो 1 माइनस 2, और इसके बाद में माइनस या अल्टीमेटली ये 0 होगा। तो एक बार ही मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया 0 प्लस इसको हम लोग पुट करते हैं तो यह हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4, फिर बीच में माइनस 1 पुट करते हैं 1 बाई 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1। इतना लिखना जरूरी नहीं होता है, हम लोग शॉर्टकट भी कर लेते हैं बहुत बार। सो इसका कैलकुलेशन 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 प्लस 16 बाई 2 8 8 माइनस 4 4, और माइनस है यहाँ पर 1 बाई 2 माइनस 1, सो यह हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 प्लस 1। अब यह इसके साथ में कट, तो हमें क्या मिलेगा 4 प्लस 1 5, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सो क्वेश्चन नंबर 29 है y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले यहाँ से x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स। सो यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ओके, सो यहाँ इसे हम लोग क्या करेंगे, पहले रेसिप्रोकल कर लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई। इसको सेपरेट करेंगे, सो हमें मिलेगा माइनस एक्स बाई वाई प्लस दिस डिवाइडेड वाई स्क्वायर बाई वाई करेंगे तो मिलेगा वाई। इसको थोड़ा सा ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं, डी एक्स बाई डी वाई, इसको मैं ट्रांसफर करूँ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, सो एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई। अब यह एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म मिल रहा है, वह कौन सा फॉर्म है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। यह
ये हमें इसका फॉर्म मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर p क्या होगा, p हो जाता है p इक्वल टू 1/y और q क्या होगा, y। सो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यह होता है e इंटीग्रेशन p dy, e इंटीग्रेशन 1/y dy। सो यह हमें मिलेगा e टू द पावर log y। यह हमें एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला क्या हम लोग का, e log e टू द पावर, अगर x होता है तो यह हमें x मिलता है। इस फॉर्मूला को हम लोग log के फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला, यहाँ पर y। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू x इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q और यह हो जाएगा dy। ओके, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना है, y x इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y और q फंक्शन हमारे पास में भी y है, y dy। सो यहाँ से हमें मिलेगा y स्क्वायर dy, इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/3 y क्यूब प्लस c। सो यह हमारा, इसे हमें थोड़ा सा और ढंग से लिख लेते हैं, y x इक्वल टू 1/3 y क्यूब प्लस c और ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 में दो क्वेश्चन दिया हुआ और पार्ट हम लोग करेंगे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, यह भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। x dy माइनस y dx इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं 29 का और पार्ट। क्वेश्चन नंबर 29 और यह क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो यहाँ से हमें मिलेगा x dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस वाई dx। यहाँ से dx को कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई dx। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे, dy/dx हमें मिल रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस y/x। यह हमें मिलेगा 1/x में इसको पहले इस पोर्शन को कर रहा हूँ, y डिवाइडेड बाई x, y प्लस फिर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई x। सो इसका dy/dx, इसे हम लिखेंगे y/x प्लस, अब रूट के अंदर में x को अगर मैं रूट के अंदर ले जाऊं तो यह एक्स स्क्वायर होकर के अंदर में इन करेगा, एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट, 1 प्लस यह मिलेगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें यह क्या, ये फंक्शन मिल रहा है, कौन सा फंक्शन मिल रहा है, यह कुछ फंक्शन है, इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे पहले, सो it is a homogeneous function। होमोजीनियस फंक्शन या इक्वेशन कुछ भी लिख सकते हैं, फंक्शन। ओके, तो यह क्या हो रहा है, हमारा होमोजीनियस फंक्शन हो रहा है। अभी हम लोग होमोजीनियस फंक्शन को कैसे करके सॉल्व करते हैं। होमोजीनियस फंक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर लेट करते हैं, लेट y इक्वल टू zx, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा dy/dx इक्वल टू, यूवी मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 तो हमें z मिलेगा प्लस x ऐसा कांस्टेंट रहेगा, z का डिफ्रेंशिएशन dz/dx। ओके, सो अब इस इक्वेशन में यहाँ पर हमें इक्वेशन जो दिया है वो है, इसे मैं 1 नंबर दे देता हूँ,
1 नंबर इक्वेशन में हम लोग dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे इससे, तो यह हमें मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यहाँ से हमें मिल रहा है, z प्लस एक्स डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर y बाई एक्स है, यहाँ से y बाई एक्स हमें z मिलेगा, z प्लस रूट के अंदर में y इक्वल टू हमने लेट करा zx, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अब ये z इसके साथ में कट, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, x डी जेड बाई डी एक्स। थोड़ा कैलकुलेशन और करेंगे हम लोग, यहाँ से रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर कॉमन है, सो 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स, यह रूट से बाहर आएगा तो x हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स, यह इसके साथ में कट 1 प्लस जेड स्क्वायर। ओके, सो दिस इक्वल टू दिस मिला है। ओके, सो यहाँ से हमें मिलेगा 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर मैं यह इंटीग्रेट कर दूंगा। ओके, सो इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा लॉग जेड प्लस अंडर रूट 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हमें मिलेगा log x, और दोनों log x है तो मैं एक log c कांस्टेंट भी ले लूँ, तो फिर यहाँ से यह हो जाएगा log z को मैं रिप्लेस कर दूंगा y बाई एक्स से, यहाँ पर हमें y इक्वल टू जेड बाई एक्स है, इससे z इक्वल टू y बाई एक्स से z रिप्लेस हो जाएगा, सो यह हो जाएगा y बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स सी। ओके, इंटी लॉग लेते हैं अभी हम लोग, सो वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी, यह हमें मिलेगा वाई बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू एक्स सी। ओके, सो अगर मैं x को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ से मिलेगा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी, और यह हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। एलपीपी का क्वेश्चन है यह हम लोग का, यहाँ पर लिखा हुआ मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 400x प्लस 300y सब्जेक्ट टू x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, x लेस देन इक्वल टू 40, x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड y ग्रेटर देन 0। तो यह हम लोग का एलपीपी का क्वेश्चन है, हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सो यह हम लोग का इक्वेशन है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है जेड 400x प्लस 300y, और फर्स्ट है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, x लेस देन इक्वल टू 40, x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 का। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यह फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग एक बार x प्लस वाई इक्वल टू 200 लिख लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 200। उसके बाद में हम लोग को यहाँ पे एक टेबल फॉर्म करना है कुछ इस तरह से टेबल फॉर्म करेंगे, यहाँ पर x और ये होगा y। अब अगर y इक्वल टू हम लोग 0 रखते हैं तो x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 200,
इस तरह से टेबल को फॉर्म करेंगे और अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू हमें मिलेगा 200। यह हमारा हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 200 का। ठीक उसी तरह से एक और होगा x लेस देन इक्वल टू 40 है, तो इसका इक्वेशन हम लोग पे लाइन ड्रॉ करेंगे x इक्वल टू 40 का, और एक हमारा रहेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 दिया हुआ है, तो x इक्वल टू एक 20 का हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यह है हम लोग का ग्राफ पेपर। यहाँ पर 50, 100, 200, 300, 400 हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन में भी 50, ये 100। ठीक उसी तरह से 200 ऊपर में है हमारा 300 एंड 400। ओके, तो इस तरह से हम लोग ग्राफ पेपर हम लोग का मेन रिक्वायरमेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए मैंने इस तरह करके ड्रॉ करके रखा हूँ। ये वाला एक्स एक्सिस है और ये है हमारा वाई एक्सिस। ओके, अब हमें प्लॉट करना है। फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट क्या है? फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट है 200, 0 और उसके बाद में 0, 200। तो 200, 0 हमारा कहाँ पर प्लॉट होगा? ये वाला पॉइंट होगा हम लोग का, यह पॉइंट होगा 200, 0 का। और 0, 200 का कौन सा पॉइंट होगा? यह पॉइंट होगा हम लोग का, यह पॉइंट होगा 0, 200 का। अब हम लोग स्केल से इसे ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट है हम लोग का ये, और दूसरा पॉइंट है ये हमारा दूसरा पॉइंट। इसको अच्छी तरह से मार्क कर लेंगे और फिर हम लोग एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो यह हो गया हमारा इसका x प्लस वाई इक्वल टू 200 का। यह होगा x प्लस वाई इक्वल टू 200 का, लेकिन हमें प्लॉट क्या करना है? यह है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 200, हमें x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। ओके, सो अगर यहाँ पर ओरिजिन हमारा होता है 0, 0, मैं x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करूँ तो हमें क्या मिलेगा? 0 प्लस 0, 0, 0 लेस देन इक्वल टू 200, मीन्स ये ट्रू है ना? तो हमारा जो शेडेड रीजन होगा वो ओरिजिन के साइड में होगा। ग्राफ में ये हमारा ग्राफ, यहाँ पर शेडेड रीजन हमारा ओरिजिन, यहाँ पर ओरिजिन है। तो मैं एक एरो ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, यहाँ पर डाउन में ये है हमारा, इस साइड में हमारा शेडेड ड्रॉ होगा। लेकिन दो स्ट्रेट लाइन अभी और हमें ड्रॉ करना है, वो किसका? x इक्वल टू 40 एंड x इक्वल टू 20 का, राइट? तो इसे भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, x इक्वल टू 40 एंड x इक्वल टू 20। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा, x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू 40 वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये है हमारा 40। तो यहाँ पर मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से कुछ इस तरह से x इक्वल टू 40 का, और एक x इक्वल टू 20 का भी है। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा x इक्वल टू 20, ये भी हॉरिजेंटली होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। ये वर्टिकल x एक्सिस का पैरेलल और y एक्सिस का पैरेलल, तो ये हमें ड्रॉ कर लिया। ओके, ये 40 का है और ये हमारा 20 का है। मैं यहाँ पर लिख दूँ 20 और यहाँ पर 40। ओके, अब इसका रीजन हमें फाइंड आउट करना है, तो ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो 0 लेस देन इक्वल टू 40, यह भी हमें ट्रू मिल रहा है। और इसमें अगर हम लोग प्लॉट करूँ 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, यह फॉल्स है। मीन्स ये वाला जो हमारा ग्राफ होगा, ये हमारा शेडेड रीजन जो होगा वह ओरिजिन के साइड में होगा, लेकिन इसका जो होगा अपोजिट ऑफ ओरिजिन होगा। ओके, तो इस ग्राफ पेपर में देख लेते हैं, ये 40 है,
हमारा ये, मैं एक एरो दे दूँ, इस साइड में होगा और दूसरा इसका इस उल्टा होगा। तो अब हम लोग इसको शेडेड कर सकते हैं, है ना। तो हमारा शेडेड रीजन कुछ ये वाला हमारा रीजन बनेगा। इसको अच्छी तरह से देखो, ये हमारा रीजन बन रहा है, इसको अच्छी तरह से हम लोग शेड कर लेंगे ऐसे करके। ये हमने शेड कर लिया। ओके, ये हमारा फिजिबल रीजन है। ये इसे हम लोग थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। ओके, ये हो गया हम लोग का रीजन। अब हमारा कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है 1 2, ये 2 कॉर्नर पॉइंट है और यहाँ पर भी 2 कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है। इसका मैं नाम दे दूँ ए, इसका नाम दे दूँ बी, इसका नाम दे दूँ सी और इसका नाम दे दूँ डी। ओके, अब इन 2 पॉइंट को हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखते हैं इसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो सी पॉइंट के लिए, ये हमें सी पॉइंट के लिए x प्लस वाई हमारा जो x ये है 40, यहाँ पर x एक्सिस 40 है सी पॉइंट का। तो सी पॉइंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 200 है, इसमें x इक्वल टू 40 हम लोग पुट करके y फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा 40, x हमारा 40 है, 40 प्लस वाई इक्वल टू 200। सो y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 160, मीन्स 40 एंड 160 हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 40 एंड 160। तो यहाँ पर हम लोग प्लॉट कर लेते हैं सी पॉइंट 40 एंड 160। अभी हमें डी पॉइंट चाहिए, तो डी पॉइंट के लिए x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 अगर हम लोग पुट करेंगे उस इक्वेशन में तो हमें डी पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो इसी पॉइंट में, इसी स्ट्रेट लाइन में, इसी लाइन में हम लोग x इक्वल टू 20 पुट करते हैं यहाँ पर। सो यहाँ से हमें मिलेगा 20 प्लस वाई इक्वल टू 180। सो y विल बी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 200 है, सो y हमें 180 मिलेगा। ओके, सो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 20 180। ठीक है, तो D हमारा पॉइंट हो गया, यह पॉइंट D 20 180। तो इस तरह से A मिला हमें, A मिल गया 20, A हमारा कितना है, ये A है 20 0, B है हमारा 40 0, B है हमारा 40 0, या C है हमारा 40 160 और D है हमारा 20 180। तो पहले इसे हम लोग 4 पॉइंट को लिख लेते हैं। देखो E है हमारा 20 0, B है हम लोग का 40 0, C हमें मिल रहा था 40 160 40 160, यहाँ पर एक 0 भी है, ये 0 है, और D हमें मिल रहा था 20 180। और हमारा इक्वेशन है z इक्वल टू 400 x प्लस 300 y, राइट। तो यहाँ पर इसे हम लोग लिख लेते हैं z इक्वल टू 400 x प्लस 300 y। अब इस इक्वेशन में हम लोग 1 बाई 1 करके ये चारों पॉइंट को प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि हमारा z का वैल्यू क्या आ रहा है। ओके, तो पहले यहाँ से मैं z इक्वल टू, इसमें 20 मैं प्लॉट करूँ 400 इंटू 20, x इक्वल टू 20 है प्लस 300 इंटू 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया, यह हो गया हमारा कितना 830 होगा। उसी तरह से
इसमें भी हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये 400 इंटू, केवल 40 में प्लॉट कर रहा हूँ क्योंकि यह अल्टीमेटली यह हमारे 0 मिलेगा, तो ये हो गया 1630। ओके, और यहाँ पर जेड हमें मिलेगा 4160 है, सो 400 इंटू 40 प्लस 300 इंटू 160, तो 1630 है प्लस 4830, राइट। सो इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं, 30 और 30 हमारा चला गया, 8 प्लस 6 64,000 हमें मिलेगा। वो उसी तरह से z इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 2180 में पुट करूँ तो 400 इंटू 20 प्लस 300 इंटू 180, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 830 प्लस 5430 इक्वल टू, तो यहाँ से 3030 के 62,000, तो यह हमें मिला, यह मिला, और यहाँ पर और यह। सो अब इन चारों में हम लोग यह देखेंगे कि हमारा मैक्सिमम कौन सा है, तो मैक्सिमम हमें 64,000 ही मिल रहा है। सो यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट, देयरफॉर मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 64,000 हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया, और वह किस पॉइंट पर मिल रहा है, तो 4160, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट occurs at किस पॉइंट पर, 4160 पर हमें मिल रहा है। सो x इक्वल टू 40, y इक्वल टू 160, तो यही हमारा सोल्यूशन होगा। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग करेंगे 31, तो देखते हैं हम लोग 31 में क्या दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। सो ये है हमारा क्वेश्चन 31। इसे हम लोग कैसे ब्रेकअप करेंगे, तो ध्यान से कैलकुलेशन आप देख लेना। ये देखो, ये डिनोमिनेटर में हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, मैं इसे लिख कैसे रहा हूँ, यह जैसा वैसा हमें छोड़ देना है डिनोमिनेटर को। इसे मैं न्यूमरेटर में लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, अभी मैं इसे x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि मुझे x क्यूब चाहिए था। ओके, सो यहाँ से हमें x क्यूब मिलेगा और माइनस x मिल रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पर प्लस x है, तो माइनस x को बैलेंस करने के लिए हमें प्लस 2x करना होगा। ओके, ध्यान दे, अगर इसको हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं, सो x क्यूब माइनस x प्लस 2x, तो माइनस x प्लस 2x हमें x मिलेगा, ये बैलेंस हो गया, और यहाँ पर प्लस 1 ये dx। तो इस तरह से मैं इसे एक्सपैंड किया। अब मैं इसको सेपरेट करूंगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो अगर हम लोग दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ओके, यह इसके साथ में कट हो जाएगा, सो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन x प्लस इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 बाई, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अब मैं क्या करूँगा, कुछ फॉर्मूला में लिख दूंगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx, और यहाँ पर भी हमारा एक dx रहेगा। इसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेकअप करेंगे और ये हमारा नॉर्मल इंटीग्रेशन होगा।
तो पहले इसे मैं इंटीग्रेट कर लूँ, यह हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस I1। मैं इसे I1 लेट कर लिया। अब पहले हम लोग I1 को कर लेते हैं। सो I1 है हमारा कुछ यह वाला, मैं इसे फिर से एक बार लिख लिया, ये dx। अब इसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेकअप करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेकअप करते हैं, 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 1 और x - 1, यह हमें मिलेगा a बाई x + 1 प्लस b बाई x - 1। ओके, इसे हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 2x + 1 = a x - 1 प्लस b x + 1। अब हम लोग इसे पुट करेंगे, यहाँ पर पुट x = 1। पहले 1 मैं पुट करूँ इस पूरी इक्वेशन में, तो हमें यहाँ से देखो ये 1 पुट करने से 0 होगा, और यहाँ से 1 मैं अगर पुट करूँ तो ये हमें 2 हो जाएगा, मीन्स 2b। यहाँ पर मैं 1 पुट करूँ तो 3, सो b = हमें मिलेगा 3/2। उसी तरह से यहाँ पर पुट x = -1 पुट करूँ तो यह वाला 0 हो जाएगा, यहाँ पर -1 पुट करूँ सो -2a, और यहाँ पर मैं माइनस पुट करूँ सो -2 + 1 = -1, माइनस कट, ये हो जाएगा हमारा 1/2। अब देखो ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या होता है, इन दोनों का इंटीग्रेट कर देना इस वैल्यू को पुट करके। तो हमारा a मिल रहा 1/2 इंटीग्रेशन dx बाई x + 1। मैं a का वैल्यू पुट किया, b का वैल्यू हमारा 3/2 है, तो यहाँ पर प्लस 3/2 इंटीग्रेशन dx बाई x - 1। ओके, सो अब हमारा मिलेगा 1/2 log x + 1 प्लस 3/2 log x - 1। सो यह इंटीग्रेशन हमारा I1 है। अब यहाँ पर मैं पुट करूँ, I1 हम लोग का I मिल जाएगा, तो हमारा I इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर प्लस I1 को मैं रिप्लेस करूँगा इससे, सो यह हो जाएगा हम लोग का 1/2 log x + 1 प्लस 3/2 log x - 1 प्लस c, और यह हम लोग का आंसर हो जाएगा।